हाय, आई एम मीना उइके। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक लेने जा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, बैंकिंग क्लर्क, बैंक पीओ, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी बहुत बेसिक चैप्टर है। और इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लेकिन हमें परसेंटेज का नॉलेज अच्छा होना ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि जो परसेंटेज के वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के पहले ज़रूर वॉच कर लें। तो आप उसमें जो आपने सीखा हुआ है उसका एप्लीकेशन यहाँ आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जो हमने सीखा था वहाँ पे मैं उसी फॉर्मूले से शुरू कर रही हूँ जो मैंने उसमें बताया हुआ है कि जो ये दो फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वो फार्मूले हैं इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्मॉलर वैल्यू इंटू 100 एंड डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन ग्रेटर वैल्यू इंटू 100। इंक्रीज परसेंट, अगर यहाँ इंक्रीज परसेंटेज पूछा गया है क्वेश्चन में तो हम नीचे स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, और अगर डिक्रीज परसेंटेज पूछा है तो नीचे ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। इसका एप्लीकेशन हम कुछ क्वेश्चन में एक बार रिवाइज कर लें। ये ऑलरेडी परसेंटेज में आपने क्वेश्चन किया हुआ है। तो अब इसके लिए हमने यहाँ देखा था कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। इसका मतलब अगर पहले प्राइस था 100 तो बाद में वो डिक्रीज होके हो गया 90। तो फिर अब यहाँ पर हमें पूछा गया है फाइनली इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब हमसे क्वेश्चन है इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज अगर क्वेश्चन है तो ऊपर आ जाएगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 और 90 का 10, और नीचे आ जाएगा स्मॉलर वैल्यू है इसमें 90 इंटू 100। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/9 आ रहा है। 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 एंड 1/9%। अगर आपको टेबल याद नहीं है सारे तो आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं, ये सारा वैल्यूज सब अपने में बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। और अगर इसका शॉर्टकट देखें, ये हम परसेंटेज में इसका शॉर्टकट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 10% है। 10% का मतलब हो गया 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया कि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब 10 में से 1 डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब अब ये हो गया 9/10। 9/10 का मतलब पहले वैल्यू अगर 10 थी बाद में जाके 9 हो गई। तो फिर हम वही अपना फॉर्मूला लगाए, इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्मॉलर वैल्यू इंटू 100। डायरेक्टली आपका 1/9 आ रहा है तो आपका आ गया 11 एंड 1/9%। अब इसको अगर आप पेन पेपर उठाए बिना भी सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ पर देखोगे 10% का मतलब हुआ 1/10। अब यहाँ पर लिखा है डिक्रीज हुआ मतलब 10 में 1 कम हुआ तो 9/10 हो गया। पहले 10 था बाद में 9 तो डिफरेंस 1, और नीचे स्मॉलर वैल्यूज का मतलब 9। 1/9 का मतलब हो गया 11 एंड 1/9%। तो अगर आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है इस मेथड में तो आपको इसमें पेन पेपर भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप देखकर ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज 10% मोर देन वाई, तो वाई की वैल्यू अगर आपने 100 लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। बाय वॉट परसेंट इज वाई लेस देन पूछा जा रहा है, लेस देन एक्स। इसका मतलब अभी हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। डिक्रीज परसेंटेज के लिए फिर हम डिफरेंस लेंगे, 10 ही है, और नीचे ग्रेटर वैल्यू तो 110 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ 1/11। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 1/11 इंटू 100। 1/11 की वैल्यू आप यहाँ चेक कर सकते हैं 9 एंड 1/11%। फाइनल आंसर इज 9 एंड 1/11%। अब अगर मैं इसे शॉर्टकट से जाना चाहूँ तो फिर हम देख सकते हैं 10% का मतलब होता है 1/10। ये आप सब कुछ आपको पेन पेपर चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको ये प्रैक्टिस के थ्रू इतना बना लेना है कि आपको ये आप बिना पेन पेपर उठाए ही इसे सोच पाए। 10 में से 1 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 11/10 हुआ। इसका मतलब पहले वैल्यू 10 थी बाद में 11 हो गई। इसका मतलब डिफरेंस इनके बीच का 1 है, एंड नीचे ग्रेटर वैल्यू 11 इंटू 100। 1/11 की वैल्यू कितनी 9 एंड 1/11%। तो फाइनल आंसर 9 एंड 1/11%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको परसेंटेज के रिवीजन के लिए कराए, जिससे कि आपको इसकी वैल्यू पता चले कि ये जो दो फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आप ये चेक करेंगे कि क्या ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या ये हम इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेक्शन है, अब इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन सीखें।
कि अगर यहाँ पर हमें पता ही है कि सेलिंग अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का केस है, और कॉस्ट प्राइस गिवन है 300, प्रॉफिट है 20%, तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमारा ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख कर ही निकाल सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, इसका मतलब 20% ऑफ 300 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 360। तो आप तो इसे देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 20% है ये ईजी वैल्यू है। लेकिन कभी ये वैल्यू ऐसी वैल्यू हो जैसे कि आपका 30% हो गया, 35% हो गया, 65% हो गया, तो इसके लिए हम ये मेथड सीखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस है 300, प्रॉफिट है 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही है कि प्रॉफिट के केस में ज़्यादा होता है, तो अब यहाँ 20% को आप इस तरीके से लिखेंगे, 300 इंटू 120/100। ठीक है, अब ये जो 120/100 है, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम देखते हैं। अगर हमारे सामने दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 300, प्रॉफिट है 30%, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130/100। वैसे तो ये इजीली आप देख कर कह सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 90, 30% ऑफ 300 कितना, 90 हुआ, तो इसका आंसर वैसे तो 390 होगा, आप उसको देख कर भी कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब वैसे ही अगर हमें 35% प्रॉफिट दिया है तो हम लिखेंगे इसे 135/100। अब अगर यहाँ लॉस लिखा हुआ है 20%, तो 20% लॉस के लिए हमें 100 में से 20 माइनस करना पड़ेगा और आंसर आएगा 80/100। और यहाँ 35% लॉस है तो हमें लिखना पड़ेगा 65/100। ठीक है, तो इस मेथड से अगर आप जाएंगे तो आगे जाकर ये काफ़ी आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमें एक ये चीज़ पता है, जैसे कि अगर आपके सामने गिवन होता 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का केस था, कॉस्ट प्राइस आपका 300 गिवन था, तो ये जो आपका 120/100 या हम 100 प्लस कर रहे हैं, ये कहाँ से आता है, हम ये देख लें। इसका मतलब ये हुआ कि 300 में 20% और ज़्यादा, इसका मतलब 300 तो रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ 20% ऑफ 300 जो प्रॉफिट है वो भी हमें 300 में प्लस करना है। तो यहाँ पर ये इसलिए 360 आ गया था। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 300 प्लस 20/100 इंटू 300। तो इसमें से अगर 300 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 20/100। अब इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं 300 इंटू 120/100। और अगर प्रॉफिट 30% होता तो हमारा हो जाता 130/100, अगर 35% प्रॉफिट है तो 135/100, लेकिन अगर लॉस है तो 80/100, और अगर 35% लॉस है तो 65/100। इसका एक और मेथड ये भी है, जैसे आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 390, लेकिन अगर 35% हो तो 35% किसी का 300 का कैसे निकालेंगे, तो 35% के लिए पहले तो हम 30% निकाल लें। 30% ऑफ 300 कितना हो गया हमारा, 90 हो गया, और उसके बाद 5% निकालने जाएंगे। 5% ऑफ 300 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 10% ऑफ 300 निकालें। 10% ऑफ 300 कितना होता है, 30 होता है, और उसके बाद इसका हाफ कर दें, क्योंकि 10 का हाफ 5 होता है, तो 30 का हाफ हो गया 50। तो इस तरीके से हमारा हो गया 105। इसका मतलब 35% 300 का 105 हुआ, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 300 प्लस 105 करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में 300 माइनस 105 करना पड़ेगा। तो आप जहाँ पर 5% हो, जब लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो इसकी वैल्यू हम 10% के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज़ 23 हो, 32 हो, इस तरीके से अगर परसेंटेज आपको गिवन है तो ये मेथड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिया था 120/100। अब इसी को हम थोड़ा सा और शॉर्ट में करने की कोशिश करें, जैसे कि
अगर आपके सामने बोला गया 20% ऑफ 300 हमें निकालना है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, वो भी इंक्रीज भी करना है ना, प्लस 300 भी करना है, क्योंकि हमारा ये सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, लेकिन हमें तो इंक्रीज करना है। इंक्रीज क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है इंक्रीज, लॉस का मतलब होता है डिक्रीज। तो 5 में 1 हम बढ़ा देंगे, तो बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई, 6/5। तो हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 300 इंटू 6/5 आप करेंगे, तो इसमें भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 360। ठीक है, और ये आगे के काफ़ी सारे क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेथड होता है। जैसे कि हम इसमें से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपके सामने है कॉस्ट प्राइस 500 एंड प्रॉफिट गिवन है 25%। अब प्रॉफिट 25% है, 25% का मतलब कितना, 1/4, लेकिन प्रॉफिट है मतलब इसे बढ़ाना है, बढ़ाकर ये वैल्यू कितनी हो गई, 5/4 हो गई। अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा ही आने वाला है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, 500 इंटू 5/4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 125 ज़ा 125 इंटू 5 625 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 625 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉस का केस होता तो हम क्या करते। ठीक है, तो अब हमें एक थोड़ी सी नई चीज़ ये सीख लीजिए कि अगर 25% प्रॉफिट बोला जाए तो आपको करना है 1/4। 25% का मतलब होता है, इसका मतलब 4 में एक बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में प्लस होता है, तो 5/4। अब हम लॉस का केस देख लेते हैं। लॉस के केस के लिए अगर कॉस्ट प्राइस 300 गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 25% लॉस का मीनिंग ये होगा, 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4, लेकिन लॉस हो रहा है तो 4 में 1 का लॉस, 4 में 1 का लॉस हुआ, इसका मतलब ये आ गया 3/4। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम ही आएगा। तो अगर लेस वैल्यू बनानी है तो हमारी नीचे बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 3/4। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस जब बढ़ाना था तो ऊपर बड़ी वैल्यू आई थी, न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू आई थी, और जब सेलिंग प्राइस को कम बनाना है, क्योंकि लॉस के केस में सेलिंग प्राइस कम होता है, तो नीचे आपकी ग्रेटर वैल्यू आ गई है 4। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 1 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम इसमें से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि कॉस्ट प्राइस गिवन है 600, प्रॉफिट है 33 एंड 1/3%। हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस है 600, 33 एंड 1/3% का मीनिंग क्या हुआ, आप देख सकते हैं। 33 एंड 1/3% का मतलब होता है 1/3, है ना। तो 1/3 अगर हम इसको फ्रैक्शन में वैल्यू निकालते हैं तो 1/3 का अगर आप 3 में 1 बढ़ाओगे, क्योंकि प्रॉफिट गिवन है तो 3 में 1 बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना हो गया 4/3। तो 4/3 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, उसके साथ अब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 800 गिवन है, लॉस गिवन है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 12.5 का परसेंट का मतलब 1/8। ये लॉस का केस है, 1/8 लॉस होगा, तो लॉस होकर हो जाएगा 7/8। 8 में से 1 हम माइनस कर देंगे, तो 600 इंटू 7/8, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अब इसके बाद और हमें ये भी मालूम है कि अगर लॉस का केस है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, तो ऊपर हमारी जो नीचे है वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जो कि ये 600 की वैल्यू को कम कर देगी। ठीक है, और इसके साथ साथ है नेक्स्ट प्रॉफिट है 14.28%। प्रॉफिट का मतलब 14.28 का परसेंट का मतलब हो गया 1/7,
1/7 है और वो प्रॉफिट है तो 7 में 1 हमें प्लस करना है, लॉस है तो माइनस, और अगर प्रॉफिट हो तो प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा 8/7। 8/7 इसका मतलब हमें करना है 8/7 और इसका आंसर आ जाएगा 700 से 700 कटेगा तो फिर ये 800 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें कुछ और चीज़ें ध्यान, अब इस मेथड का हमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन अच्छे से समझना होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के केस में जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगा। और अगर लॉस का केस है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए 3/4 बड़ा है या 4/3 बड़ा है, तो आपको ये देखकर पता चलना चाहिए कि ये 4/3 बड़ा है, क्योंकि 3/4 की वैल्यू तो 0.75 होती है और 4/3 की वैल्यू हो जाएगी 1.3। तो इस तरीके से यहाँ पे 4/3 बड़ा है। और अगर आप इसको देख के पता लगाना चाहते हैं तो आप कैसे, जो ऊपर बड़ी वैल्यू होगी वो, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है तो ये वैल्यू बड़ी है और यहाँ अगर नीचे वैल्यू बड़ी है तो वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें 400 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से तो नीचे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये 400 की वैल्यू को ये कम करने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 400 इंटू 0.75, जो कि 400 से कम वैल्यू आने वाली है। अब अगर हमने किया 400 इंटू 4/3, 4/3 का मतलब क्या हुआ, 1 से ज़्यादा ही है, 1.3 है इसकी वैल्यू। और हम देख रहे हैं कि ऊपर बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये 400 वाली वैल्यू को 400 से ज़्यादा करेगी और ये वैल्यू को बढ़ाएगी। ठीक है, तो 4/3 का मतलब हो गया कि 400 से ज़्यादा होगी वैल्यू, और 3/4 का मतलब ये हो गया कि 400 से ये वैल्यू कम आने वाली है। तो हमें ये ध्यान रखना है इस मेथड में कि अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ाना हो तो फिर हमें ऊपर बड़ी वैल्यू रखनी है, और अगर सेलिंग प्राइस को कम करना है तो हमें नीचे बड़ी वैल्यू रखनी है। तो हम इसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है 400, प्रॉफिट है 20%। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 400, और यहाँ पर लिखा है 20% का मीनिंग हुआ 1/5, लेकिन ये प्रॉफिट है तो ये बन जाएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन गया 6/5। और हमें पता है कि कॉस्ट प्रॉफिट का केस है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए हमने ऊपर बड़ी वैल्यू रखा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही 20% हमें क्लियर है तो हमें पता चलना चाहिए कि 1/5 होगा 20% का मीनिंग, लेकिन अगर ये प्रॉफिट है तो 5 में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होकर हो जाएगा 6/5। अगर हमें सेलिंग प्राइस है ज़्यादा चाहिए वैल्यू तो ऊपर बड़ी वैल्यू, और अगर फाइनल वैल्यू हमें कम चाहिए तो 5/6 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 600, लॉस है 20%, लॉस का मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो अगर 20% लॉस है, 20% का मतलब तो 1/5 होता है, लेकिन लॉस का केस है तो इसमें -1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/5। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम सेलिंग प्राइस है तो यहाँ 400 इंटू 4/5 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस लॉस के केस में कम होता है तो नीचे बड़ी वैल्यू होने से ये पूरी 400 को कम कर देगा, वैल्यू कम हो जाएगी 400 से। अब यहाँ सेलिंग प्राइस है 400, प्रॉफिट है 20%, और प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 400 इंटू 5/6, क्योंकि अब हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम चाहिए, ये वैल्यू सेलिंग प्राइस से तो कम ही होगी, तो हम या तो 6/5 या तो 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन कॉस्ट प्राइस को कम बनाना है इसलिए हमने नीचे बड़ी वैल्यू ली, तो आंसर आ जाएगा 5/6। अब लॉस का केस है, लॉस का केस का मतलब 20%, इसका मतलब 1/5, और 1/5 है लॉस है तो ये हो जाएगा 4/5। लेकिन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर लॉस है तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा बनाना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 600 इंटू 6/5। तो इस मेथड से हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेथड को आप 2-3 बार ज़रूर रिवीजन कर लेंगे। तो अब हम इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करके। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹572 a man gains 30%, the cost price of the chair is। कॉस्ट प्राइस हमें पता है सेलिंग प्राइस 572 है, गेन है 30% का,
तो प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है 30%। 30% को हम क्या कह सकते हैं, 3/10 बोल सकते हैं। और 3/10 है, इसका मतलब 10 में प्रॉफिट है, इसलिए प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस होके ये हो जाएगा 13/10। लेकिन हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट का केस है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस तो कम ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम में खरीदे और ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है हमारा कम आने वाला है। तो कम लाने के लिए मुझे 13/10 नहीं लिखना है, 10/13। क्यों? क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 572 तो हमारा सेलिंग प्राइस है, इनटू आपको करना पड़ेगा 10/13। इससे ये जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है ये कम हो जाएगी 10/13 के कारण, क्योंकि 13 नीचे है, बड़ी वैल्यू नीचे है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 13 4 ज़ा 52 एंड ये 52, 13 4 ज़ा 52। तो आंसर इज 440, कॉस्ट प्राइस इज 440। तो ये इजीली ये कैलकुलेशन हो जाएगा इससे। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर ₹680। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 680। इसके बाद है लॉस है 15%। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई परसेंटेज गिवन है तो वो या तो 2 से कैंसिल आउट होगा, है ना। जो परसेंटेज गिवन है वो या तो 2 से कटने वाली वैल्यू है, या तो 4 से कटने वाली वैल्यू है, या तो ये 5 से कटने वाली वैल्यू है। अगर वो 2 से कट रही है तो इसका मतलब उसके नीचे आने वाला है 50। ठीक है, जैसे कि अगर हमें गिवन है 6%, 6% का मतलब ये 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा तो ये बन रहा है 6/100। 2 से अगर ये कटेगा तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे 50 आ जाएगा। अब अगर 4 से कटेगा तो नीचे क्या आना है, नीचे 100 है, मतलब 25 कट के आएगा। और अगर 5 से कटे तो नीचे क्या आने वाला है, 20। जैसे कि अगर मुझे लिखना है 12%, 12% का मतलब क्या हो गया, 12 जो है 12/100, 12/100 का मतलब ये हो जाएगा 3/25। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास है, जैसा अभी गिवन है क्वेश्चन में 15%, 15% किससे कटने वाला है, 5 से कटने वाला है। अगर ये 5 से कटेगा तो ऊपर तो 3 आ रहा है और नीचे आ जाएगा 20। तो 3/20 इसका ये आ रहा है, कटने के बाद फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 3/20 आ जाएगी। इस केस में हमारे पास में है लॉस 15% का लॉस है। अब ये लॉस का केस है जिसमें कि लॉस इज इक्वल टू है 15%। 15% का मतलब ये 5 से कैंसिल आउट होना है, 5 से कैंसिल आउट होके ये बन गया 3/20। लेकिन ये लॉस का केस है, इसका मतलब 20 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा, या तो मुझे 17/20 से मल्टीप्लिकेशन करना है, या तो 20/17 से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस और लॉस का केस है, तो कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा ही बनाना है। तो ज़्यादा बनाने के लिए मुझे ऊपर बड़ी वैल्यू चाहिए, तो ऊपर बड़ी वैल्यू करना है, इसका मतलब 20 को ऊपर रखना है और नीचे 17। तो 17 4 ज़ा 68 और ये 0, इसका मतलब हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है कि 5% लॉस पे वो बेच रहा है, इसका मतलब अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 लिया तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5% लॉस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 95 रुपीज़ हो जाएगा। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, अगर वो 80 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे, ही गेन्स 5%, तो उससे कितने का फ़ायदा होता है, 5% का। इसका मतलब अगर वो 80 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे तो हमारा जो सेकंड वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 105। कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर उसे लॉस हो रहा है तब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 95। और अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है यानी कि दूसरा वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 105। ये दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 80। इसका मतलब पहले जितने में बेच रहा था और बाद में जितने में बेच रहा है उनके बीच का डिफरेंस है 80 रुपीज़ का। और वैसे देखा जाए जब हमने 100 कॉस्ट प्राइस लेकर किया हुआ है तो पहले सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंस इनके बीच का कितना आ रहा है, 10 तब आ रहा है जब हमने 100 कॉस्ट प्राइस लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि 10% ऑफ x इज इक्वल टू 80 हम ले सकते हैं।
तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8%। तो ये है 8, x की वैल्यू आ जाएगी 800 और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब हमारा डिफरेंस 10 है, क्योंकि 95 और 105 के बीच का डिफरेंस कितना 10, तो जब हमारा डिफरेंस 10 है तब कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था। ठीक है, तो जब डिफरेंस 10 है तो कॉस्ट प्राइस था 100, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है रियल डिफरेंस 80, तब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा 80 अगर डिफरेंस है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x ले लेंगे, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह x ले लेंगे, तो ये है कॉस्ट प्राइस। तो फाइनली x की वैल्यू यहाँ से भी 800 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A bookseller sells a book at a gain of 10% if he had bought it at 4% less and sold it for rupees 6 more, he would have gained 18 and 3/4%. The cost price of the book is। इस क्वेश्चन में जो एक कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई देगा, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो है हमारा 18 एंड 3/4%। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। यहाँ हम 18 एंड 3/4% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 4 सा 72, 18 4 सा 72 प्लस 3 75/4, 75/4 इंटू 1/100। % के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से, तो ये हो जाएगा 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 3/16। ठीक है, और अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करें तो वैसे तो 1/16 की वैल्यू होती है 6.25, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 6 3 ज़ा 18 है, तो 6 3 ज़ा 18 है, तो 3/16 हम इस तरीके से भी ले सकते थे। तो अब हमारा फाइनली फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा 3/16। तो अब हम यहाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट है 75/4%, इसका मतलब हो गया हमारा 3/16, लेकिन ये प्रॉफिट है, इसका मतलब इस 16 में +3 हो जाएगा, तो +3 होकर ये आ जाएगा 19/16 का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 लिया तो पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% गेन है तो 110, और अगर लिखा है इफ़ ही हैड बॉट, इसका मतलब सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस, ये तो हमारा पहला वाला कॉस्ट प्राइस था, लेकिन अगर उससे 4% लेस में बेचा जाए तो जो सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा हमारा 96 रुपीज़। तो अगर 96 रुपीज़ में बेचा जाए एंड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 18 एंड 3/4%। और उसको अगर कॉस्ट प्राइस हमें दिया है कि अगर उसको 4% लेस में बेचा जाए, इसका मतलब 96 रुपीज़ में बेचा जाए, तो प्रॉफिट हो रहा है 19/16 का। तो अब हम यहाँ सेकंड वाला सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ये है फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस जब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, तो अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जब 96 है तो हम उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होगा, तो सेलिंग प्राइस को ज़्यादा बनाने के लिए ऊपर हमें 19 रखना पड़ेगा। तो 19/16, 16 6 एंड 19 6 हो जाएगा 114। तो फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस था 110 एंड सेकेंड वाला सेलिंग प्राइस आ गया 114। ठीक है, तो अब हमको इसके सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना रुपीज़ दिया है, 6 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब पहले जितने में बेचता और बाद में जितने में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही दिया है कि 6 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाता। तो अब यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस, हमारा डिफरेंस अगर हम 100 लेके कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 110 और 114 के बीच में 4। इसका मतलब हमारा आ जाएगा 4% ऑफ x इज इक्वल टू 6 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/100 इज इक्वल टू 6, तो 600/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 150 रुपीज़। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हमें इस तरीके से भी कर सकते थे
कि जब डिफरेंस था, जब यहाँ इनके बीच में रियल डिफरेंस, यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 110 और 114 के बीच में 4, जब डिफरेंस 4 था तो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, दो सेलिंग प्राइस के बीच का पहले और बाद का जो डिफरेंस है वो 6 रुपीज़ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो इससे भी आपका आंसर 150 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राम बॉट 1600x यहाँ क्वेश्चन में है राम बॉट 1600x एट ₹3.75 पर डज़न। पर डज़न का 3.75 रुपीज़ है। तो हम ऐसा कर लें कि ये यहाँ पर टोटल एक्स कितने हैं 1600x। तो इस राम ने जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, राम का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1600 इंटू 3.75, ये पर डज़न का है तो पर हेड कितना हो जाएगा, एक एग का कितना होने वाला है डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये आप 4 3 4 4 और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 1.25 हो जाएगा, 1.25 4 ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो 125 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 500। कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 500 और इसके बाद है ही सोल्ड 900 ऑफ दैम एट 2 फॉर ₹1। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, गिवन है कि 2 फॉर ₹1 एंड यहाँ लिखा है 5 फॉर ₹2, इसका मतलब 900 को उसने किस हिसाब से बेचा, तो आप हमेशा याद रखेंगे रुपीज़ अपॉन क्वांटिटी या रुपीज़ अपॉन थिंग्स, याद रखेंगे ये बात। तो हमें हमेशा इस फॉर्म में लेना होता है। तो रुपीज़ है 2 फॉर ₹1, इसका मतलब 900 को हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो 900x को उन्होंने किस हिसाब से बेचा, रुपीज़ अपॉन थिंग्स 1/2। इसका मतलब ये हो गया हाफ 450 रुपीज़ हो गया। 900 का सेलिंग प्राइस हो गया 450 रुपीज़। बचे कितने एग 1600 में से, 1600 टोटल एग थे, तो 1600 में से अब 900 में बच के का हिसाब हो गया, अब 700 बचे। तो 700 को इन्होंने किस हिसाब से सेल किया, 5 फॉर ₹2। तो रुपीज़ अपॉन थिंग्स करेंगे तो 2/5, 2 रुपीज़ में 5x, तो अब इस हिसाब से हो गया। तो ये हो जाएगा 14 5 70, तो 140 इंटू 2 कितना हो गया 280 रुपीज़। तो ये 900 प्लस 700 टोटल हो गए 1600x का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 730। 730 है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है 500। तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 730 माइनस 500, इसका मतलब ये हो जाएगा 230 अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 का 0 0 कट गया। अब ये 5 4 20, 35 6 30, 46% ऐसा आंसर। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का मतलब मोर परसेंटेज ही होता है। मोर परसेंटेज का मतलब ऊपर डिफरेंस, नीचे स्मॉलर वैल्यू इनटू 100। और यहाँ जब हम प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही निकलता है, तो नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा ही। तो ये इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is. कभी भी अगर आपको इस क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो कि 100 kg है और 100 kg का कुछ पार्ट तो 8% प्रॉफिट पे जा रहा है और कुछ पार्ट 18% प्रॉफिट और बचा हुआ पार्ट 18% प्रॉफिट पे जा रहा है, और टोटल अगर इस पे टोटल एक साथ ही इन्होंने अगर प्रॉफिट एक साथ कम प्रॉफिट कमाया तो 14% का प्रॉफिट कमाया। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें वो दो पार्ट में हो और एक होल दोनों को मिलाकर गिवन है, चाहे वो प्रॉफिट की बात करें, चाहे वो लॉस की बात करें, चाहे वो परसेंटेज के क्वेश्चन हो, चाहे वो एवरेज के क्वेश्चन हो,
कभी भी इस तरीके की चीज़ दी है कि 2 पार्ट में वो डिवाइडेड है और टोटल का भी आपका कुछ एवरेज परसेंटेज या फिर यहाँ जैसा प्रॉफिट दिया हुआ है वो गिवन हो, तो हम एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और वो ये होता है कि फर्स्ट वाला पार्ट है 8% का प्रॉफिट, सेकेंड वाला है 18% का प्रॉफिट, और अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये है 14% का प्रॉफिट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14 4 और 14 माइनस 8 6, 4:6। 4:6 का मतलब हो गया 2:3 रेशियो। तो अब ये टोटल केजी कितना है 1000 केजी। 1000 केजी में अगर मुझे फर्स्ट प्रॉफिट वाला सेक्शन देखना है 18% प्रॉफिट वाला, तो 18% वाला प्रॉफिट वाला सेक्शन देखना है तो 18 इंटू ये वाला जो रेशियो है 3/5 लेना पड़ेगा मुझे। 1000 इंटू 3/5 तो ये हो जाएगा 600 केजी। आंसर इज 600 केजी, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इसे मैं मेथड से सॉल्व करने जाऊं तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा हम देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से इस तरीके से कर सकते थे। अ मर्चेंट हैज़ 1000 केजी ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। इसका मतलब अगर फर्स्ट पार्ट हमने x लिया कि 1000 में से अगर उन्होंने x पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, जब बेचा जा रहा है 8% प्रॉफिट पे, तो 8/100 प्लस अब सेकेंड वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 1000 माइनस x। इसको 18% प्रॉफिट पे, तो ये 18/100 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल प्रॉफिट कितने पे 1000 पे। टोटल प्रॉफिट अगर 1000 है 1000 केजी, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 14/100। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 600। तो हम इसे इस तरीके से यहाँ हम कर फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये हमें प्रॉफिट वाला पार्ट ये है, तो x की वैल्यू यहाँ से 400 आएगी और x की वैल्यू अगर 400 आ रही है तो जो प्रॉफिट वाला 18% वाला प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 माइनस एक्स। 1000 माइनस एक्स का मतलब 1000 माइनस एक्स का मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा 600। तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन ये है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और इसमें आपको वैल्यूज़ भी काफ़ी एक्स की वैल्यू निकालने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये जो एलिगेशन मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा ये मेथड है। अब हम इसे एक और ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको चेक करने की भी बात आए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप सबसे फर्स्ट 600 केजी को चेक करें या तो 400 केजी को चेक करेंगे। तो मान लो आपने पहले 600 केजी को चेक किया, इसका मतलब 18% वाला ये जो है ये 600 केजी है। 18% वाला अगर 600 केजी है तो ये कितना हो जाएगा 600 का 18%। अगर आप देखने जाओगे तो 18 6 हो गया 108, तो ये 600 वाला केजी का हो गया 108। अब जो बचा वाला पार्ट है वो कितना है 400। अगर 400 को वो कितने परसेंटेज पे 600 के लिए 18%, तो इसका मतलब 400 के लिए 8% हो जाएगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा 32। तो 108 एंड 32 अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है, टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 108 और 32 ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ गया 140 रुपीज़। टोटल प्रॉफिट 140 रुपीज़ 108 एंड 32 को प्लस करने से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1000 है, 1000 केजी अगर टोटल को वो ऐड 14% प्रॉफिट कमाते हैं तो 1000 का 14% हो जाएगा 140 रुपीज़, जो कि हमारे टोटल के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 600 केजी आंसर है। तो आप इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो ये एलिगेशन मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं और चाहे तो आप ये इक्वेशन से भी जा सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन से सॉल्व करना आपके लिए सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग का काम है, जो कि एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन